जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में दिन रात एक करके लगे हुए होंगे। अभी कुछ दिनों से आप लोग का क्लास नहीं हो पा रहा था। इसका रीज़न जो है हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। फिर भी एक बार हम आपको थोड़ा सा बता दें कि अभी हमारी जो वाइफ थी उसका जो है ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन से जो है आपके इस परिवार में आपके छोटे भाई का आगमन हुआ है और वो भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है। सिर्फ 7 मंथ से भी पहले जो है इस तरह का कंडीशन हो गया है, तो वो बड़ा ही एक अलग तरीके से चीज़ें हुई है। बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप सभी समझदार हैं, समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। तो मुझे लगातार उसके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ा। बहुत सारी समस्याएं हो रही थी वहाँ पर। मतलब कंडीशन अभी भी उतनी बेहतर नहीं है, खासकर बच्चे को लेकर, क्योंकि बड़ी मैच्योर्ड बेबी है तो उसको लेकर काफ़ी समस्याएं अभी भी है। तो इस वजह से जो है आप लोग का क्लास नहीं हो पा रहा था। बट आप लोगों ने इस स्थिति में मेरा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे मैसेज आप लोगों ने भेजे, मुझे सपोर्ट किया और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे भी हो मैम बहुत जल्दी ठीक हो जाए और उसके बाद जो है आप लोग का क्लास स्टार्ट हो। फाइनली आपके बीच क्लास लेकर उपस्थित हैं और आज का जो ये क्लास होने वाला है आप सबों का, हम आपको बता दें कि पूरे यूट्यूब में यदि आप खोजेंगे सर्च करके तो फिर आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही क्लास में आपको पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के सारे शॉर्ट ट्रिक्स को हम कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें जितने भी इंटीग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और सटीक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ट्रिक्स हम आज आपको बताने वाले हैं इंटीग्रेशन के। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप अंत तक नहीं बने रहेंगे तो बाद में आप पश्चाताप निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है ना? और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और ये बीच में जो क्लास आप लोग का नहीं हो पाया, इसके लिए हम बस सिर्फ आपसे जो है सॉरी बोल सकते हैं। और दूसरी कोई विकल्प मेरे पास नहीं था, दूसरा कोई चारा मेरे पास नहीं था। ठीक है ना? और आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि ऐसे कंडीशन में जो है एक वाइफ को अपने हस्बैंड के कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितना सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है, ये आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो बस यही चीज़ें हमारे साथ हो रहा था। ठीक है ना? बाद बाकी आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे तरफ मेरे लिए, तो सब कुछ अभी तक ठीक है। आगे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। आइए शुरू करते हैं। वो इंटीग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक्स वाला क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको उसका कुछ डेमो दिखाने वाले हैं। हमने कुछ प्रश्न लिया है अभी और आपको उस प्रश्न का आंसर करके दिखाने वाले हैं। विदिन सेकेंड आप भी कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है ना? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको वो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। आप बस केवल वो ट्रिक समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं। एक सवाल हमने यहाँ लिया है कि 3x² और बटा में लिया है 1 + x³। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे log 1 + x³ बस प्लस c। आप सोच रहे होंगे कि क्या गुरुजी आप याद करके आए थे? नहीं, इसका ट्रिक है, इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना? इसलिए आराम से आप रहिएगा, घबराइएगा नहीं कि हमने एक कैसे लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि ये वाला सवाल है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 5x + 6 के पावर में 8 और इसके बटा में हो जाएगा आपका 40 और प्लस कितना हो जाएगा? c। ठीक है ना? देख लीजिए इसका आंसर इतना हो गया। यहाँ देखिए e⁻x tan x + log sec x का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। इसका हो जाएगा आपका e⁻x × log sec x + c। हमने और कुछ सवाल लिया है। देखिए यहाँ पर सवाल है e⁻2 log sec x। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका tan x + c। tan x + c। यहाँ देखिए cos x के पावर में 0 नहीं है। ठीक ना? ध्यान रखिएगा, x के पावर में 0 नहीं है,
यहाँ है cos x डिग्री, ठीक है ना। तो आपको यदि इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए कि ये डिग्री में है तो सबसे पहले इसको रेडियन में बदलने की ज़रूरत है आपको, और जब आप इसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 x इंटू डी एक्स। और तब यदि आपसे पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा तो 180 बटा पाई इंटू कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन x डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो इसका हो जाएगा आपका tan 3x प्लस 5 बटा में 3 और प्लस में c। लेकिन ये कैसे हो पाया, ठीक ना। हम बिना क्रिया किए हुए, बिना बनाए हुए, बिना सॉल्व किए हुए सीधे सीधे आंसर लिख रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा, जब आपको इसका ट्रिक पता हो जाएगा तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक ना। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम हम सब कुछ याद करके रखे हैं और आके फटाफट यहाँ लिख दिए, नहीं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट सिखाने वाले हैं। तो यदि आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ही आपको बताते हैं एकदम। देखिए ट्रिक नंबर 1, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है इसका ट्रिक नंबर 1, ठीक है ना। अब ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन बहुपदीय फलन है, ठीक है ना, मतलब x के पावर वाला कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एकदम सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपसे यहाँ कहा जाए कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो देखिएगा x के पावर 5 का इंटीग्रेशन मतलब यदि कोई भी फंक्शन होल पावर वाला है, ठीक है ना, तो होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, तो करना ये है कि जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों रखना है। पावर में जितना रहेगा उसमें एक जोड़ कर ऊपर में लिखना है, बट्टा में ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस में c लिखना है। मतलब पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देना है, ठीक है ना। पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देना है। यदि आपसे पूछा जाए कि x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, तो हमने आपसे क्या कहा है कि पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग कर देना है, प्लस c लिखना है। जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देना है, प्लस c लिखना है। या आप देख सकते हैं सवाल है कि x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए तो पावर बटा में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर बटा में रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम आपको वही करना है कि पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ सिखाते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है, आपको उतना ही काम करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको ऐसे बनाइएगा, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ कर ऊपरे में लिख देना है, अब बटा में ज्यों का त्यों। जैसे देखिए x के पावर में नीचे वाला को ऊपर में जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 बटा में 2। इसी को पलट कर आगे लिख देना है तो हो जाएगा 2/5। अब प्लस कितना हो जाएगा, c। तो जब भी आपको पावर बटा वाला दिख जाए, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना आपको आसान काम करना है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कितना करना है कि नीचे वाला को ऊपर में जोड़ना है और ऊपर में ही लिख देना है, बटा में ज्यों का त्यों। इसी को पलट के आगे लिख देना है तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x के पावर 5/7 इंटू डी एक्स। अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल आसान है। कितना हो जाएगा, x के पावर नीचे वाला को ऊपर में जोड़ेंगे तो 7 5 12 बटा में ज्यों का त्यों। इसी को पलट देना है तो 7/12। अब प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे और देखिए आप, और देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि अब आपका सवाल ऐसा है कि x के पावर -3/2 इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे बनाना है, वैसे ही नीचे वाला को ऊपर में जोड़ना है। तो जैसे ही नीचे वाला को ऊपर में जोड़ेंगे तो -3 अब +2 कितना हो जाएगा, -3 अब +2 यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है, -1 आता है। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर -1 बट्टा वाला ज्यों का त्यों। इसको पलट के आगे लिख देना है तो 2 बट्टा में -1 अब प्लस कितना हो जाएगा, c। नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 इंटू एक्स के पावर -1/2 प्लस c, ठीक है ना। आप इसको और थोड़ा यदि बढ़ाना चाहते हैं ऑप्शन में, -2 को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर का माइनस हटेगा तो बटा में आ जाएगा
तो हो जाएगा 1/2 प्लस सी, और थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे तो -2 बटा में, आपको पता है कि पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, तो यहाँ लग जाएगा आपका √x, अब प्लस कितना हो जाएगा c। तो ऐसे बना सकते हैं आप। ये प्रत्येक स्टेप इसका आंसर है। आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है। बस आपको एक बार ऑप्शन चेक कर लेना है कि आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया गया है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये पावर वाला आपको क्वेश्चन पूछेगा, होल पावर वाला, तो आप उस होल पावर वाले प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे। अब आपको होल पावर वाले प्रश्न बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक नंबर 2 की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लेते हैं जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, जैसे साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कॉस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, टैन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कॉट का होता है, सेक का होता है, कॉसेक का होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है। मतलब जिसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है ना, जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, यदि जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू डी एक्स, आसान है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, ये सिंपल है, ठीक है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, ये सिंपल है। लेकिन यदि अब आपका सवाल ऐसा ना कह के ऐसा कह दे कि यहां जो आपको x दिख रहा था, x के जगह पर क्या कर दे कि लिख दे 5x 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। हाँ, आपको अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोणांक में यदि ax प्लस b के रूप का कोई भी फंक्शन आ जाए, मतलब ऐसा फंक्शन कोई भी आ जाए जिसको आप रैखिक बहुपद कहते हैं, यदि वो उसके कोणांक में आ जाए, ठीक ना, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। वेरी सिंपल, करना क्या है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसका आप इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों करेंगे। जैसे साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कर देंगे, या जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिखेगा उसका जो इंटीग्रेशन है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे साइन का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस, कोणांक में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा होगा इस कांस्टेंट को बटा में लिख के आप प्लस c लिख देना है, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद जो कोणांक में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। उतारने के पश्चात x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है इस कांस्टेंट को बटा में लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। अब आइए, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए भाई। देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना। x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख देंगे और साथ में प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक दो प्रश्न और ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सवाल आपका है tan 5x प्लस 4 इंटू डी एक्स, कैसे बनेगा भाई। तो tan का इंटीग्रेशन होता है आपका log सेक और कोणांक में क्या है तो 5x प्लस 4, ठीक है ना। अब करना क्या है, तो x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको नीचे बटा में लिखेंगे, बटा में लिखिए चाहे आगे लिख दीजिए 1/5 करके, ठीक है, और प्लस में कितना लिखेंगे c, आंसर बन गया आपका। मतलब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो आता है वो करना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछ रहा है कि सेक 5x प्लस 11 इंटू tan 5x प्लस 11 इंटू डी एक्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता है कि सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन होता है सेक के बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक, कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे। कोणांक में कितना है भाई
तो 5x प्लस 11 ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको कहाँ लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, बटा में लिखकर प्लस c लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। अब मुझे यह भी उम्मीद है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ उसके कोणांक में कोई भी रैखिक बहुपद आ जाए तो आप वैसे फंक्शन का आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब आपको उसमें कोई समस्या नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब ध्यान से देखिएगा, ट्रिक नंबर 3, ठीक है ना। जैसे अब आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको पता है कि e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ज्यों का त्यों। ठीक है ना, इसका होता है ज्यों का त्यों। e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ज्यों का त्यों। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखना है कि यदि e के पावर वाला कोई फंक्शन आ रहा है और उसके कोणांक में भी वही चीज, सेम बात, e के पावर वाला यदि कोई फंक्शन है और उसके पावर में यदि ax प्लस b के रूप का कोई भी फंक्शन आ जाए, ax प्लस b के रूप का कोई भी फंक्शन आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। तो आपको पता है कि e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ज्यों का त्यों। तो इसको सबसे पहले ज्यों का त्यों लिख देंगे, जैसे के तैसे उतार देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है कि x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उस कांस्टेंट को बटा में लिखकर प्लस c लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिखकर प्लस c लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। अब आइए सवाल लेते हैं कि e के पावर में 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन भाई। तो सबसे पहले इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, e के पावर में 5x प्लस 7, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे और प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। देखिए तो कितना आसान है। फिर देखिए अगला सवाल, मान लीजिए कि यहाँ पर है e के पावर mx प्लस c इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों, mx प्लस c, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखेंगे और प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब भी कोई फंक्शन e के पावर वाला अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ठीक है ना, और उसके पावर में, ठीक है, आपको यदि कोई भी रैखिक बहुपद दिख जाए, ax प्लस b के रूप का कोई भी फंक्शन आपको दिख जाए, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यही करना है कि e के पावर वाले फंक्शन को पहले ज्यों का त्यों लिख देना है, जैसे रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देना है, और x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा होगा उस कांस्टेंट को क्या करना है, बटा में लिख देना है, प्लस c लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। होल पावर वाले फंक्शन में ही हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दें। होल पावर वाले फंक्शन में ही यदि आपका फंक्शन ax प्लस b के रूप का है, ठीक है ना, और इसके होल पावर में कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए n है, ठीक है, हाँ, यदि आपका फंक्शन ax प्लस b के रूप का है और इसके होल पावर में कोई कांस्टेंट है, और तब यदि आपको ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे के तैसे लिखेंगे, और जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, उतना ही से भाग भी करेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा होगा इतना से गुना करना पड़ेगा बटा में, और तब प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। अब आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस 7 के होल पावर में 9 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे बनाएंगे। सिंपल है, पहले जो दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में एक जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, बटा में ज्यों का त्यों पावर, और इसके बाद x के साथ जो कांस्टेंट है उससे गुना कर देंगे और प्लस c लिख देंगे। आप गुना करके सीधे 10×30 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुना करके सीधे सीधे बटा में 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 7 के होल पावर में 10 बटा में 30, और प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे आप, यहाँ पर 2x प्लस 5 के होल पावर में मान लीजिए ना कि 17 इंटू डी एक्स, कैसे बनेगा भाई। तो पहले इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2x प्लस 5
के होल पावर में 18, पावर में 1 जोड़कर बटा में भी उतना ही पावर 18 लिखेंगे, लेकिन बटा में 2 भी चाहिए, तो 18 गुना कितना हो जाएगा 36 और प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है ना, इसका आंसर इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इस तरीके का कोई सवाल यदि आपसे पूछे तो आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से बना पाएंगे। अभी तक तो हम सिर्फ आपको एकदम सिंपल वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे, अब हम आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब ज़्यादातर सवाल जो है इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका है ट्रिक नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक नंबर 5, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सवाल आपका है, मान लीजिए कि यहाँ पर है 2x बटा में है 1 + x² इंटू dx। अब ध्यान रखना है कि यदि बटा वाला फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं, गौर करेंगे इधर, ठीक है ना, बटा वाले फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं और यदि इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख जाए, ठीक है ना, माने नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि आपको ऊपर में दिख जाए, ठीक है, जैसे आप 1 + x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का डिफरेंशिएशन होता है 0, अब प्लस x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x। ठीक है ना, हाँ, तो 0 को हटा दीजिए, सीधे 2x देखिए। अब 2x जो आपका है वो ऊपर में दिख रहा है ना, तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस में c, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस में c। अब आप कुछ और क्वेश्चन देखिए इस पर। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है आपका sin x बटा में cos x या cos x बटा में sin x, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, cos x बटा में sin x इंटू dx। अब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, देखिएगा यहाँ पर देखिए, बटा में कितना है sin x, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख रहा है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों और प्लस में c, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस में c। आपको पता है कि cos बटे साइन बराबर cot होता है, तो ये cot x का इंटीग्रेशन ही है, आप देख सकते हैं, यही है ना। यदि आपसे पूछे कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log sin x, और यदि उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव में तो ये है कि cot को क्या लिख सकते हैं cos बटे साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos आ जाएगा। तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस में c। ठीक है ना, log बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस में c। आगे बढ़ जाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, अभी तो केवल आपको ट्रिक बता रहे हैं ना, इस पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसलिए ट्रिक को अच्छा से आप देख लीजिए एक बार, पूरे अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। आइए अगला है ट्रिक नंबर 6। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, e के पावर x, बहुत यहाँ से 2 सवाल तो पक्का आपसे पूछेगा। e के पावर x, यहाँ पर है आपका sin x प्लस cos x इंटू dx। अब देखिए इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है, पहले पहचानना है आपको। e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा, अंदर में 2 फंक्शन दिखेगा, वो प्लस या माइनस, प्लस के साथ या माइनस के साथ हो सकता है, या तो वो प्लस के साथ हो सकता है या माइनस के साथ हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जब e के पावर x बाहर में हो और अंदर में 2 फंक्शन हो, उसके बीच में या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो उसमें एक बात आपको बड़ा अच्छा से ध्यान देना है कि दोनों पार्ट में से देखना है कि ये आपका sin x है और ये cos x है, तो या तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा या ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, पक्का है, एकदम ध्यान रखना है। या तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा या ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, अभी आप देखेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, साइन का dc करेंगे तो कितना हो जाएगा cos हो जाएगा।
मतलब ई हो गया आपका फंक्शन और ई हो गया उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। हाँ, तो जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछे तो आप ऐसे करके क्लियर कर लीजिएगा कि एगो होगा उसमें फंक्शन और एगो उसको होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसमें से जो फंक्शन होगा बस उसको बाहर कर देना है, फंक्शन को बाहर कर देना है और प्लस क्या लिखना है, सी लिखना है। इंटीग्रेशन हो गया। एग्जाम्पल और ले लीजिए, ई के पावर एक्स 1/x माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स बाहर में है, अंदर में दूगो फंक्शन है, एगो है 1/x और एगो है माइनस 1/x²। आपको पता है कि 1/x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो वो माइनस 1/x² के बराबर हो जाता है। मतलब ये है आपका फंक्शन और ये है उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स को तो लिखना ही लिखना है, इनटू में क्या लिखना है, तो फंक्शन को लिखना है, डिफरेंशिएशन को नहीं लिखना है, फंक्शन को लिखना है। तो 1/x अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैसे ई के पावर एक्स इंटू tan x प्लस log sec x, log sec x और इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ई के पावर एक्स बाहर में है, अंदर में दूगो फंक्शन है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है किसका डिफरेंशिएशन कौन होता है। तो आपको पता है कि यदि log sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan x के बराबर आ जाता है ना। log sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसके बराबर आता है, tan x के बराबर आता है। इसका मतलब है कि ये है आपका फंक्शन और ये है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हमको करना है इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसमें से फंक्शन को बाहर निकाल देंगे। तो फंक्शन आ जाएगा बाहर, तो कितना आएगा देखिए, तो log sec x और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। log sec x प्लस c। तो जब भी अब इस तरीके का कोई सवाल आपसे पूछे तो आप उस सवाल का जवाब इतना आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए एक दो सवाल और। जैसे पहले आपको एक फॉर्मूला समझना है कि e के पावर में a log x बराबर होता है, देखिए जब e के पावर में log हो और उसके आगे कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक ना, तो ये कांस्टेंट जो है उड़ के जाता है, इसके पावर में बैठ जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो इसका हो जाता है x के पावर a। जैसे e के पावर में यहाँ लिखे 5 log x, तो क्या हो जाएगा, ये 5 जो है गुणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 5, ठीक है ना। e के पावर में यहाँ लिखा हुआ है 2 log sec x, ठीक है, sec x। इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो है इसके गुणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका sec² x। तो अब सवाल यदि आपको इस तरीके से पूछे इंटीग्रेशन में तो क्या करेंगे, देखिए जैसे सवाल है कि e के पावर 5 log x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। थोड़ा ध्यान देना है, ये 5 जो है यहाँ से हटेगा, इसके पावर में बैठ जाएगा, बाकी सब खत्म। कितना हो जाएगा, सीधे x के पावर 5 इंटू डी एक्स। मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है x के पावर 5 का। कितना होगा, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग, अब प्लस में c, ठीक है ना। पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग और प्लस में c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, इंटीग्रेशन e के पावर 2 log sec x इंटू डी एक्स, कितना होगा भाई, इसमें भी वही 2 यहाँ से उड़ेगा, इसके पावर में जाकर बैठ जाएगा, बाकी सब खत्म। तो यहाँ हो जाएगा आपका sec² x। अब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, sec² x का इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में क्या हो जाएगा, c। तो इस तरीके का सवाल जब आपसे पूछेगा तो आप उसका इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको उलझाएगा, ठीक है। तो उलझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवालों का डटकर सामना करना है और उसका सही जवाब आपको देना है, ठीक है ना। बाद बाकी इसके कुछ ट्रिक्स और भी जब हम लोग क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक ना, मेरे हिसाब से जो मेन इसके कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको बता दिया है। अब छोटा छोटा जो एक आध गुर रह गया होगा, ठीक ना, जब हम लोग क्वेश्चन को लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके चलेंगे, तो उसमें आपको पूरा का पूरा जो है
क्वेश्चन के माध्यम से आपको ट्रिक बताते चलेंगे। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।